हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस एट उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो गाइस, मॉर्निंग में मैंने कुछ अपडेट्स दिए थे अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में जो कि मैं आगे शेयर करूंगा। एंड मैंने 9:15 पे ट्रेड नहीं लिया है एज़ पर दोज अपडेट्स। और 9:27 के आसपास गाइस मुझे एक एंट्री मिली थी, ठीक है। एंड 4:45 के रेट के आसपास मैंने 3 लॉट सिंपली बाय किए हैं सीई के। एंड आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट उसका एग्ज़िट लगा भी रखा है। दिस इज़ अ रिस्की ट्रेड ऑल दो, इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद करूँगा। और जो कॉस्ट में अगर वापस आएगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। आई डोंट वांट टू लूज़ द मनी, ऑलराइट। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ट्रेड में, दिस इज़ अ रिस्की ट्रेड। मैं आई एम अगेन रीइटरेटिंग दैट, ऑलराइट। तो गाइज़, जो प्रॉफिट है वो तो बनते हुए नज़र आ रहा है, बट अगेन आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस। और सुबह से मेरे सेंटिमेंट्स मिक्स्ड ही थे, प्लस आई वॉज नॉट ट्रेडिंग फॉर द डे एनी हाउ, स्पेशली इन द स्टार्ट, बिकॉज आज मार्केट रेंज बाउंड रहने के ही चांसेस थे गाइज़, ठीक है। वैसा ही हुआ है। आप अगर आज पूरा दिन देखोगे, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट मूव जो बैंक निफ्टी ने दिया, मेरे को नहीं लगा कि यार पूरे दिन भर में मार्केट में कोई भी ऐसा मूवमेंट था कि हमें एंट्री लेना चाहिए था। ये भी था जो रिस्की मूवमेंट ही था। अभी आप आगे नोटिस करोगे कि ये अभी तो फ़िलहाल प्रॉफिट दे रहा है, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है। ये 444 का जो मैंने एंट्री बनाया था गाइज़, ये 565 के आसपास जाएगा अभी, ठीक है, विच इज़ अ गुड वन। उससे मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो रहा था, नो डाउट। बट अगर ऊपर की मूव आनी थी तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट बिगर मूव, ठीक है, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स मोर। उसकी मैं वेट कर रहा था, बट इवेंचुअली उसके अगले 3 से 6 मिनट के बीच बीच में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया जो ट्रेल कर रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है गाइस कि रेदर देन वेटिंग फॉर इट, आप अभी ये देखोगे जो 530 है, ये 560 के आसपास का इसने हाई लगाया था, उसके बाद ये रिवर्सल ले लेता है, ठीक है। एंड डे एंड पे अगर इसी स्ट्राइक प्राइस को आप देखोगे तो दैट वाज नियर अबाउट 350s, ठीक है। तो अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो जो प्रॉफिट था वो लॉस होके डबल ट्रिपल लॉस हो चुका होता। तो वो भी आपको अपनी हदें और अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि आपको कब एग्जिट करना है, कब वेट करना है। आज मेरा इंटेंशन ज़्यादा वेटिंग का था, क्योंकि मैं आज कम लॉट में भी डील कर रहा था, ऑलराइट। एंड ये गाइस लेवल हैं जो मेरे को एक फर्स्ट जो प्रॉफिट बुकिंग थी इस लेवल्स पे लेनी थी, ठीक है। ये लेवल से मेरे 100 पॉइंट्स के आप देखोगे तो 75 क्वांटिटी है, उसके हिसाब से 110 पॉइंट्स के आसपास ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इस पे मैं एग्जिट करना चाहता था, करने नॉट लाइक चाहता था, इट वाज लाइक मैं कर सकता था, बट आई वाज नॉट इंटेंडेड टू डू इट बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिगर मूव, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया। और यही आई थिंक हाई था 10:07 पे। और मैं आपको पहले अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में जो मैंने अपडेट्स दिए थे वो बता देता हूँ। देखिए, लिखा है मैंने ऑलरेडी गाइस की जो मिक्स्ड रहेगी और रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं, और स्टॉप लॉस ट्रेल करके हिट करता रहेगा, ऑलराइट। और एज़ पर प्री मार्केट ओपन सेशन गाइज मैंने अवॉइड किया था स्टार्टिंग में एंट्री, जैसा मैंने बोला था वैसा ही रहा था, एंड रेंज बाउंड ही थी मार्केट गाइज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, विद इन नेक्स्ट 6 to 8 मिनट्स जो मैंने आपको बताया वो वापस आया, और 472 का मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, जो कि ऑलमोस्ट 90 से 100 पॉइंट्स नीचे था। एंड तब मैंने एग्जिट किया। मैं अगेन यही रीज़न था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिगर मूव, तो 200 पॉइंट्स पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू कट माई क्वान्टिटी, ठीक है। बट एनीवेज इट वाज फाइन। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो लोगों ने आज गाइज पोजीशन बनाई होगी ये देखकर कि मार्केट नीचे गिर रही है, उनके लिए कल सरप्राइज़ हो सकता है गाइज, बिकॉज अगर नॉर्मल एनालाइजिंग भी करोगे कि एट द मनी की प्राइस का जो वैल्यू है वो पीई की काफ़ी कम है विद रिस्पेक्ट टू सीई, तो कल ऊपर उठने के भी चांसेस हैं गाइज। तो आप लोगों को क्या लगता है फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने पब्लिक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मेरा, यू गाइज कैन डू इट वाया डिस्क्रिप्शन लिंक, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ऑलराइट। आई एम होपिंग कि कल लोगों को नुकसान ना हो जो भी BTST करके चल रहे हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।